हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। कैसे हैं आप सभी? आज के इस सेशन में हम आपका जो स्टडीफाइड क्वांट फेस्टिवल है उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर से लाइव क्लासेस हम आज से रिज्यूम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था, अब वापस आया हूँ और आप सभी की क्लासेस हम वैसे ही आगे बढ़ाएंगे जैसे बढ़ रहे थे। मेरे पीछे से भी आप सभी के लिए मैं काफ़ी कंटेंट रिकॉर्ड करके गया था जो आपकी पढ़ाई को बीच में डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो आप उम्मीद करता हूँ आपने वो सारे सेशन रिकॉर्डेड ज़रूर देखे होंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस किए थे। सबसे पहले आप सभी के सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, तैयारी कैसे चल रही है आप सभी की, आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं, ऑडिबल एंड विजिबल परफेक्टली हूँ या नहीं। एक साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आवाज़ अच्छे से आ रही है सभी को, दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन इस समय यहाँ देख रहे हैं, आप सभी के सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे कि आपके अनअकैडमी पर प्राइस हाइक होने वाली है। ठीक है, प्राइस हाइक अपडेट आपके पास आ गई होगी सभी के सभी स्टूडेंट्स के पास। तो आप में से अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए सब्सक्रिप्शन लीजिए टाइमली। क्योंकि आपका जो प्राइस हाइक की डेट है, आई थिंक यहाँ नहीं लिखी हुई पर मेरे पास आ चुकी है, 31st है प्राइस हाइक की डेट। ठीक है, तो आप से जो भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहे लीजिए। जब आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। जितने कोर्सेज इनके हो चुके हैं और जितने होने वाले हैं, सभी के सभी कोर्सेज की क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 31st से प्राइसेस यहाँ पे हाइक हो जाएंगे। तो आप में से जो बच्चा लेना चाहे सब्सक्रिप्शन आपकी कॉल है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो TT10 कोड का इस्तेमाल करें, इससे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। उसी तरीके से ये चलेंगे जिस तरीके से पहले चलते आए हैं। आपके सामने एक मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल है और आपने इसको सॉल्व करना है। टाइमर एक साथ आपको सारे क्वेश्चन में दूंगा ये वाले। ठीक है, 5 क्वेश्चन एक साथ आपके सामने आएंगे। आपका समय शुरू हो चुका है, अब जल्दी से फटाफट से मुझे आंसर बताएंगे। फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। पहला सवाल आपके सामने है। जल्दी 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 जल्दी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 5 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, फिर पांचों क्वेश्चंस के एक साथ सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अगला सवाल। अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। समय समाप्त। समय समाप्त। तो आपके सामने ये सवाल हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल थे और मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नंबर सीरीज में थोड़ी सी दिक्कत आती है। नंबर सीरीज की देखो मेजर टिप यही है कि आपको जल्दी से डिफरेंस निकालना आता हो। अगर आपको जल्दी से डिफरेंस निकालना आ गया तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी। अब आपने जिस गेम पे काम करना है वो है नंबर सीरीज में डिफरेंस निकालना, बाकी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो जल्दी से इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम इन दो जगहों पे तो कुछ निकाल ही नहीं सकते। यहां निकाल सकते हो, इंक्रीज दिखा सकते हो, और कितने का इंक्रीज हो रहा है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, 114 से 136। ये यूनिफॉर्मिटी है पूरी की पूरी, सिस्टमेटिक ढंग से नंबर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखोगे हर जगह पे यूनिफॉर्मिटी आपको यहाँ पे फील होगी। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों ने ये कर लिया था? ये जो सवाल हैं सारे के सारे कितने बच्चों ने कर लिए थे? अब यहाँ पे 26 का डिफरेंस है आपके सामने, और यहाँ देखोगे तो 24 का डिफरेंस है। इधर देखोगे तो आपके पास कितना डिफरेंस आया? आपके पास 18 का डिफरेंस आया। ठीक है। और 26, 24, 18, और ये दो रह गए। ठीक है, ये दो आपके सामने रह गए। तो 94 कई सारे बच्चों ने निकाल लिया, ये वाला 94 कई सारे बच्चों ने कर लिया। अरे क्या बात है। अच्छा, है क्या ये? फिर बताओ क्या चल रहा है। ये आपको जो क्वेश्चंस दिए थे ये यही वाले सारे थे ना? 5814। हाँ हाँ, फाइल तो यही है। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें क्या है, क्या खास चीज है इसके अंदर? ये सारे के सारे नंबर्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें एक चीज तो ये आपने देख ली, डिफरेंसेस निकाल लिए। मुझे इसमें एक और चीज जो दिखाई दे रही है कि वो ये है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर के पास है। अगर आप नोटिस करो, ये नंबर 100 के पास है। मुझे क्या चीज पता चली वो मैं आपको बताऊंगा अब यहाँ पे। ठीक है। आप देखोगे ये 121 के पास है। ये मैंने देखा कि ये 144 के पास है। ये 169 के पास है। कितना पास है? ये 14 ऊपर है उससे। इसको देखोगे तो ये 15 ऊपर है। इसको देखोगे तो ये 16 ऊपर है। इसको देखोगे तो ये 17 ऊपर है। क्या परफेक्ट तरीके से नंबर्स को प्लेस किया गया है यार। क्या परफेक्ट तरीके से नंबर्स को प्लेस किया गया है। अब इतने परफेक्शन के साथ अगर ये नंबर्स को प्लेस कर रहे हैं तो इन दो जगहों पे क्या आएगा? और इसको भी देख सकते हो आप इसी तरीके से कि ये 64 में कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ठीक है। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर इसके बाद आएगा, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, और 12 के बाद 14, 15, 16, 17, तो यहां आएगा 13। तो 81 में आपने 13 और जोड़ दिया, आपको क्या मिल जाएगा? 94 मिल जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे चीज सामने आई, सवाल ये आता है भाई, हमने देखा ये जो नंबर है ये 100 के पास था, ये नंबर 121 के पास था। मेन बात ये हुई कि 14, 15 का आप देखोगे ना, 14, 15, 16, 17 ये इस हिसाब से चल रहे हैं। आप 100 से 14 देख रहे हो तो ये 121 से 15 ही ज्यादा है, ये 144 से 16 ही ज्यादा है, ये 169 से 17 ही ज्यादा है। जब इतना पास पास से नंबर इंक्रीज हो रहा होता है ना, क्लियर वहां पे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे ये नंबर 64 से 12 ज्यादा है, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली 81 से 13 ज्यादा होगा। कितने बच्चों ने कर लिया था और यही पैटर्न किया था? सर लिंक ही नहीं आया। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्लियर।
इसके अलावा चलो ये एक पैटर्न था, इस हिसाब से हमने देखा। इसके अलावा आप एक चीज और देखो, ये 81 में ये 121 के पास है, 121 से कितना कम है ये, 121 से ये 7 कम है, ठीक है। ये देखोगे तो ये क्या है, 81 से 5 कम है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से हम ये चीज कह सकते हैं। यहां पे देखोगे तो ये नंबर क्या है, आप देख सकते हो 144 के साथ इसको देखोगे जब आप, तो ये 144 से 8 कम है, बढ़िया। इधर अब इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 169 से 9 कम है, और यहां देखोगे तो ये 196 से 10 कम है। 9 के स्क्वायर से 5 कम, 11 के स्क्वायर से 7 कम, 12 के स्क्वायर से 8 कम, 13 के स्क्वायर से 9 कम, 14 के स्क्वायर से 10 कम। उसी हिसाब से यहां क्या होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था 10 के स्क्वायर में से 6 कम, यानी कि 100 में से 6 कम, यानी कि 94 होगा, 94 होगा जी, बिल्कुल होगा, क्लियर होगा। ये भी एक पैटर्न है। तो ये कई तरीके हैं, आप वही बात है, अगर आप स्क्वायर्स के साथ अच्छे से फेमिलियर हो तो आपकी नजर वैसी बन जाती है। अब जैसे ये है, ये अपने आप में बहुत प्यारा है, क्यों, क्योंकि देखो ये सारे के सारे नंबर्स आपको कुछ प्यार से बोल रहे हैं। जैसे कि ये बोल रहा है कि मैं 2197 के पास हूं, मुझे पहचान लो, समझ आ रहा है। ये बोल रहा है कि भैया मैं 2744 के पास हूं, मुझे पहचान लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, जल्दी से बताओ फटाफट से सारे के सारे बच्चे, अरे बोलिए जनाब। समझ गए। अब इसी तरीके से ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 4096 के पास हूं मैं। ये आपको क्या बोल रहा है, क्यूब्स याद है, जल्दी से बताओ किस किस को याद है। कई बच्चे भूले बैठे हैं, कई बच्चों को याद है। ये 5832 के पास है, ये 4913 के पास है। ये आपको पहचानना था, ये नंबर्स बहुत करीब हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इससे 18 कम है, 5832 से 18 कम है ये नंबर। ये 4913 से 17 कम है, ये 4096 से 16 कम है, ये 2744 से 14 कम है, और ये 2197 से 13 कम है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ये पता है कि ये क्या है, ये 18 का क्यूब है, 18 के क्यूब से 18 कम, 17 के क्यूब से 17 कम, 16 के क्यूब से 16 कम, और 14 के क्यूब से 14 कम, 13 के क्यूब से 13 कम, तो बच क्या गया, बच गया 15 के क्यूब से 15 कम, 3375 से 15 कम, यानी कि 3360। करा था कि नहीं करा था बताओ, कर लिया था, पक्की बात है। अगला सवाल। अब यहां पे देखोगे मल्टीप्लिकेशन की क्लियर वाइब आ रही है, क्योंकि नंबर एकदम से 7 गुना हो रहा है, यहाँ पे एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई 4 से शुरू हुआ नंबर 840 तक पहुंच गया, तो ये नंबर क्लियरली यहाँ 7 गुना हो रहा है, ये नंबर क्लियरली यहाँ 5 गुना हो रहा है, ये नंबर क्लियरली यहाँ 3 गुना हो रहा है, ये नंबर क्लियरली 2 गुना हो रहा है। 2357 2 आना, 357 के साथ 2 आना क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, और 2357 के बाद अगला प्राइम नंबर 9 नहीं 11 आता है, तो 11 से गुना कर दो। 84 का 11 गुना करोगे क्या आएगा, 8 और 4 12, तो ये आ जाएगा 924 और एक शून्य, 9240, 9240। क्या मेरी यहां तक की बातें क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएंगे एक बार सारे के सारे बच्चे एक साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आगे बढ़ते हुए अगेन मल्टीप्लीकेशन है, ये 2700 के आसपास है, ये 13500 के आसपास है। क्या क्या दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि 5 गुना हो रहा है लगभग। ये अगेन 5 गुना हो रहा है लगभग, यहां पे भी 5 गुना हो रहा है, काफी क्लोज। तो इधर भी 5 गुना होगा और इधर भी 5 गुना होगा, दोनों जगह 5-5 गुना ही होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब उसके साथ ही अगर आप देखोगे 4 5 से तो 20 होता है, 20 से 21 तक जाना है, 1 जोड़ेगा, और उसी हिसाब से यहां छोड़ दो, इधर आ जाओ, 538 का 5 गुना करना है, 250 और 19,
यानी कि 2690। यहाँ पे क्या है 2694, तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। 2694 का 5 गुना करोगे तो 13,470 आएगा, और उसमें आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, आपको मिलेगा 13,475। तो 1 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, बीच में 2 गैप है, तो यहाँ 2 जुड़ेगा और यहाँ 3 जुड़ेगा। 21 5 हो गया 105, प्लस 2 करोगे तो आएगा 107। 107 का 5 टाइम्स करोगे आएगा 535, 3 जोड़ोगे आएगा 538। ये पैटर्न था, क्या पहचान लिया था हमने बच्चों? जब भी मल्टीप्लीकेशन आपको दिखाई दे ना, जब भी मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे, ये मेरा वर्ड, जब मैं हमेशा मेरे मुंह से लाइन सुनी होगी ना आपने, मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे रही है आपको, कैसे दिखाई देती है? क्या होता है कि दो अलग अलग केसेस बनते हैं, मेजर दो केसेस बनते हैं। आपको जब गैप दिए जाएंगे ना, कुछ ऐसे गैप होंगे, मान लो 450, 491, 515, 575, 590, 670, ऐसे गैप्स आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे गैप इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है। यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी। इवन अगर आप देखोगे लास्ट तक जाते हुए भी नंबर डबल तक नहीं हुआ, शुरू तो मैं क्या ही करूं, तो इनको हम बोलेंगे डिफरेंस बेस्ड, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है, आपके नंबर्स का स्लोप बहुत कम है, धीरे धीरे नंबर ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे डिफरेंसेस ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे, ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जा रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आपको ऐसे कोई नंबर वो देता रहता है, मान लो ऐसा कुछ नंबर उसने दिया, ठीक है, ऐसा कोई नंबर वो आपको दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया उसने, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 5 से शुरू हुआ था, थोड़ा सा गैप आया, थोड़ा सा बड़ा गैप आया, अच्छा बड़ा गैप आया, बहुत बड़ा गैप आया, और इधर बहुत ही बड़ा गैप आ गया। तो ये गैप बहुत तेजी से जब बढ़ता दिखाई दे तो समझ जाओ कि ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि आपका गैप शुरुआत में बढ़ना तो धीरे से स्टार्ट होता है, पर बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है उसका, ऐसा कुछ स्लोप होता है उसका। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करनी पड़ती है। ये इसका मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक रूल होता है। एक और सवाल, यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर तेजी से घटता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यार 4096 होता है, 16 का क्यूब और 128 तक जा सकते हैं उससे। डिवीजन तो हो रही है, यहाँ पे देखोगे आधा हो रहा है नंबर, 1/2 हो रहा है। यहाँ पे देखोगे हो तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही रहा है, 48/128 अगर मैं देखूं, ये है 4 से काटोगे 12, 4 से काटोगे 32, 4 से काटोगे तो 3, 4 से काटोगे तो 8, इधर 3/8 हो रहा है। तो इधर मैं इसको यार एक चीज और देख रहे हो, मैं 1/2 को 4/8 लिख सकता हूँ क्या? तो ये 3/8 और 4/8 बन जाएगा, बन जाएगा ना। 1/2 को अगर मैं 4/8 लिख दूं तो ऐसा मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि 3/8 से अगला नंबर होता है 4/8। उस हिसाब से क्या यहाँ पे 5/8 हो रहा है, तो 24 का 5/8 15 होता है। लो बन गई बात। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 2/8 और यहाँ होना चाहिए 1/8। तो 4096 का आप 1/8 करोगे आपको 512 मिलेगा। 512 का 2/8 यानी कि 1/4 करोगे तो 128 मिलेगा। लो बन गई बात, खत्म सवाल। इस तरीके से किया जाता है। अल्टीमेट क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सवाल था। जहां से मर्जी शुरू करो, आपकी मर्जी होती है, बस पहुंचो सही जगह पे। अब हम आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, और 5 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपके सामने होंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप पूरे अच्छे तरीके से, पूरे फोकस के साथ उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। अरे क्या 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 हो गया, सब क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। क्यों रिकॉर्डिंग है? हेलो, कहाँ है रिकॉर्डिंग? ये लाइव हूँ भाई मैं। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। रिकॉर्डिंग नहीं है, वो 3-4 दिन से चल रही थी, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर था भाई, शहर में नहीं था। अब लाइव हूँ। हेलो, करो दोबारा शुरू।
अगला सवाल। करो जनाब, आंसर बताओ फटाफट। सर क्वांट का नया बैच कब आएगा? क्वांट का नया बैच आएगा जून के 10-11 तारीख के आसपास। मैं करता हूँ फिगर आउट, फिर बताता हूँ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कल है गिरीश, कल है डीआई की क्लास। मैं बाहर था ना 5 दिन से, मैंने आपको बताया था। अगला सवाल। साढ़े 4 क्लास होगी सर? हाँ जी बिल्कुल होगी आज। अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये आपको सवाल लग तो मुश्किल रहे होंगे मुझे पता है, पर देखते हैं कितने बच्चों ने इसको कर लिया। मैंने ये भी चीज देखनी है। था कुछ भी नहीं अगर आप फैक्टर्स में तोड़ देते हैं इनको सही से तो। अब ये सवाल है, आपको चाहिए कि प्रोडक्ट तो आ जाए 64 × 35 का, ठीक है, और सम आ जाए 96 का। कई तरीकों से कर सकते हो, बट ऐसे बड़े बड़े नंबर जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं उनको और तोड़ दो। ये 7 5 35 होता है, ये 8 8 64 होता है, ठीक है। तो आपकी बात बन जाएगी किससे? 56 और 40 से। 8 7 56, 8 5 40, तो -40 एंड -56, इनका सम आएगा -96। प्रोडक्ट आएगा यही, क्योंकि इन्हीं से ही लिए। साइन रिवर्स किया तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का 40 और प्लस का 56, प्लस का 40 प्लस का 56। इधर देखोगे आप इसको लिख सकते हो 3 × 7, इसको लिख सकते हो 8 × 9। आपको प्रोडक्ट चाहिए 83 का, ठीक है। तो इधर देखोगे 56 और 27, 27 लोगे और 56 लोगे, तो सम आ जाएगा 83 का। तो -56 -27, साइन रिवर्स किया +56 +27। यहां तक तो बात थी ठीक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है पता है? ऊपर 64 से डिवाइड कर देना, नीचे 21 से, ठीक है। और मेरी बात मानो तो कर ही दो। क्यों? तुमने इसको सॉल्व किया होगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सुनना ध्यान से। ऊपर 64 से जब मैं डिवाइड करूंगा ना, तो दोनों नंबर क्या आएंगे? <<1 आएंगे, ठीक है। दोनों रूट आएंगे <<1, क्योंकि 64 इन दोनों से बड़ा है। दोनों रूट <<1 आएंगे। 21 से जब इन दोनों को डिवाइड करोगे ना,
21 इन दोनों से छोटा है, दोनों रूट ग्रेटर देन 1 आएंगे, तो ग्रेटर देन 1 जो रूट होंगे वो लेस देन 1 रूट से तो बड़े ही होंगे, तो y जो होगा वो x से तो बड़ा ही होगा। आप इसको कैलकुलेटिव बना रहे हो, है नहीं सवाल। ठीक है, आप में से काफी सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया होगा। जब एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो तो यू हैव टू ऑप्शंस ना, या तो 64 से ऊपर डिवाइड कर दो या 64 से नीचे कर दो मल्टीप्लाई, यही करते हो, सिंपल सी बात है। तो 64 से ऊपर डिवाइड करोगे 40/64, 56/64, दोनों नंबर लेस देन 1 आएंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएंगे। और जब 21 से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दोनों नंबर ग्रेटर देन 1 आएंगे। ग्रेटर देन 1 नंबर लेस देन 1 नंबर से तो बड़े ही होंगे, तो y तो x से बड़ा ही होगा। अब ये सवाल है बहुत प्यारा, अल्टीमेट सवाल है। ठीक है, कैसे भाई? 33 है, आपको अगर पता है सक्सेसिव, पता है आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, FUPs बहुत बार बताए हैं। 16 और 17 का प्रोडक्ट पता है क्या होता है? 16 और 17 का प्रोडक्ट होता है 272, बहुत ज्यादा यूज होता है, ये याद रखा करो। ठीक है, और 16 और 17 का सम होता है 33। ठीक है, तो माइनस का 16 माइनस का 17, इनका सम आएगा माइनस का 33, प्रोडक्ट आएगा +272, साइन रिवर्स किया आएगा +16 +17। उसके बाद यहां देखोगे, सुनना ध्यान से, सिमिलरली 16-17 का प्रोडक्ट जैसे आपको पता होना चाहिए वैसे 17-18 का भी पता होना चाहिए था। 17-18 का प्रोडक्ट होता है 306। ठीक है, तो -17 -18 साइन रिवर्स किया +17 +18। ठीक बात है जी, कॉफिशिएंट्स कोई है नहीं, परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अब ये जो 16 है वो इससे छोटा, इससे छोटा, x है आपका, y से छोटा। ये 17 जो है वो इससे तो छोटा है, मतलब x y से छोटा है, पर इसके बराबर है, मतलब x y के बराबर है। सो x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, डी ऑप्शन इज द आंसर। बात खत्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जल्दी बता दो भैया, मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आती है? थोड़ी बहुत ही सही आती तो होगी, जल्दी से बता दो, बता दो, बता दो। अब इसको देखो कि ये 7 का 4 गुना है, ये देखोगे 3 का 3 गुना है, तो 7 का 3 गुना 21, 3 का 4 गुना 12, 21 और 12 का सम कितना होता है? 33 होता है। तो 21 और 12 इसके प्रोडक्ट आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे, +21 +12 इसके सेटिस्फाइंग नंबर। साइन रिवर्स करोगे -21 -12, ये 21 और 12 कहां से आया? दोबारा देख लो, ये 7 का 4 गुना है, ये 3 का 3 गुना है, तो 3 का 7 गुना 21, 3 का 4 गुना 12, 21 और 12, और 21 और 12 का सम होता है 33। तो +21 +12 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और उनका साइन रिवर्स करोगे तो आएगा -21 -12। ये भी ठीक है यार। 40 इनका प्रोडक्ट आएगा, सम आएगा 14, 40 आए प्रोडक्ट, सम आए 14, तो +10 +4 इनका सम आता है 14, प्रोडक्ट आता है 40, साइन रिवर्स किया आएगा -10 -4। ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया। तो ऊपर 9 से डिवाइड करना है, उसके बदले में नीचे 9 से गुना कर दो। नीचे 8 से डिवाइड करना है, उसके बदले ऊपर 8 से गुना कर दो। तो बच्चों मिला क्या? आपको मिला क्या? x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आई 168 एंड -96, y के कॉरस्पॉन्डिंग आई -90 -36। अब कंपैरिजन कर दो, -168 इन दोनों से बड़ा छोटा है, -168 इन दोनों से छोटा है, -96 इन दोनों से छोटा है, x आपका y से छोटा है। आंसर आपका x लेस देन y है। आया था? बता दो यार। और अगर मेरी बातें थोड़ी बहुत ही सही पर अगर समझ आती है तो लाइक तो कर दो, एक साथ लाइक बटन पर टैप कर दो सारे बच्चे एक साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, ये किया बहुत सारे बच्चों ने गलत, क्या आप भी उन बहुत सारे बच्चों में एक थे? ये मुझे जानना है। अब यहां देखोगे तो इधर ये 7 का 9 गुना है, ये 11 का 5 गुना है। मुझे इधर दिखाई दे रहा है, किससे आ रहा है? 77 और 45। 77 और 45 अगर मैं लूं
तो 110 और 12 122 आ रहा है। देखो कई बच्चे कहते हैं सर 11 इंटू 7 किया आपने, 11 इंटू 9 क्यों नहीं किया? किया, पर उससे दिख रहा था सम नहीं आया। 11 इंटू 9 किया 99 आया, 99 प्लस 35 किया सम नहीं आया, तो फटाफट छोड़ दिया। पकड़ के नहीं बैठे रहना, जो चीज नहीं आ रही है जिससे सम नहीं आ रहा है उसको मत सोचो, छोड़ दो, दूसरे वाला ऑप्शन देखो क्या आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा 11 का 7 टाइम्स और 9 का 5 टाइम्स, उससे आ रहा है सम 77 एंड 45। तो -77 एंड -45 हमको सम देंगे -122 और प्रोडक्ट देंगे ऑब्वियसली यही इन दोनों का ही। क्यों क्यों देंगे इन दोनों का? क्योंकि इन्हीं से लिए हैं हमने ये फैक्टर्स। साइन रिवर्स करोगे आ जाएगा +72 +45। उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए 160 का, प्रोडक्ट चाहिए 160 का, सम चाहिए 35 का। बताओ कैसे आएगा? बताओ 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 कैसे आएगा? 32 और 5 -32 -5, साइन रिवर्स किया आया +32 +5, इससे प्रोडक्ट आएगा 160 का, सम आएगा 37 का। साइन रिवर्स करोगे तो ये आ जाएंगे दोनों नंबर्स। चलिए जी, बेहतरीन बेहतरीन। अब उसके बाद ऊपर 55 से डिवाइड करना है, उसके बदले में नीचे 55 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे तो मैं तो डायरेक्ट भी कर देता, डायरेक्ट भी हो जाएगा ये। वैसे मैं 55 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे 8 से कर लो, चलो कर देते हैं क्योंकि ऐसा मुश्किल मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं। 55 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 32 का 5 गुना 160, उसका 11 गुना 1760। 55 का 5 गुना कितना आएगा? 275। 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 616 आएगा। 77 का 8 गुना 616 और 8 का 45 गुना आएगा 360। तो देखोगे 1760 तो इन दोनों से बड़ा है, पर 275 इन दोनों से छोटा है। तो एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई से छोटा भी है, तो रिश्ता तो कैसा हो पाएगा? रिश्ता कोई नहीं हो पाएगा, नो रिलेशनशिप। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन आपको दिया था, ये पता है सबको 13 का 12 गुना होता है, ये आपको पता है 4 का 5 गुना होता है। तो दो बड़े बड़े नंबर्स में तोड़ा करो, ज्यादातर केसेस में वही बन जाते हैं। तो ये आ गया 65 और 48 से आ रहा है, आ तो रहा है 65 और 48 65, 13 5 जा 4 12 जा, तो 65 एंड 48 ये दोनों नेगेटिव नंबर अगर आप लोगे ना तो आपको सम मिलेगा -113 इनका। प्रोडक्ट मिलेगा ऑब्वियसली यही जिससे लिया आपने ये, तो क्योंकि इसी के फैक्टर से लिया आपने। साइन रिवर्स करोगे आएगा +65 +48। सही है यार, बहुत ही सही है। उसके बाद ये क्या है? ये 14 का स्क्वायर -1 है, मतलब ये 13 गुना 15 है, ये 3 गुना 4 है। प्रोडक्ट चाहिए 97 का, तो क्या लोगे? देखो 60 और 39 से तो नहीं हो रहा, तो आप 52 और 45 से ट्राई करके देखो। 13 का 4 गुना 52 45, 45 और 52 से ट्राई करो, हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। तो -45 -52 आएगा, जिनसे सम ही आएगा प्रोडक्ट ही आएगा। साइन रिवर्स करोगे +45 +52 आ जाएगी वैल्यू। ठीक बात है। अब उसके बाद कॉफिशिएंट्स पे आओगे आप, 4 से काटा 5 आया, 4 से काटा 3 आया, ऊपर 5 से डिवाइड कर दो, नीचे 3 से डिवाइड कर दो, और मैं तो कहता हूं कर ही दो, कोई बड़ी बात है नहीं, आसान आसान नंबर आ रहे हैं। 5 से ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 13। 5 से ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 9.6। 3 से नीचे डिवाइड करोगे तो आएगा 15। 3 से इधर डिवाइड करोगे तो आएगा 17.33, लगभग यही आएगा। तो 13 जो है वो इससे छोटा है, इससे छोटा है, 9.6 दोनों से छोटा है, तो x आपका y से छोटा है। क्या कहते हो? तो इस तरीके से ये चलेगा, समझ गए सारे बच्चे? तो अभी हमने बहुत प्यारे प्यारे, ये दिखने में कितने मुश्किल सवाल थे, आपके सामने तोड़ दिए बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से, टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। अभी अर्थमेटिक शुरू करेंगे। अर्थमेटिक का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम एंड वर्क का है। ओके बढ़िया जी, करो, करके दिखाओ जल्दी।
आप इसको पता नहीं कैसे करोगे, मैं तो ऐसे करूंगा कि पी ने 15 दिन काम कर लिया, पी अगर काम करता बाकी बचा हुआ तो 30 दिन में करता, वही काम अब क्यू करेगा तो उससे 62/3% यानी कि 1/15 ज्यादा समय लेगा, मतलब 32 दिन लेगा। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? होल वर्क 15 दिन इसने लिए, 32 दिन इसने लिए, 47 दिन आंसर आ गया। मैं इतने में कर देता है इसको, बताओ तुम करते? तुम करते कि नहीं करते बताओ? देखो 62/3% जो होता है, इसको 6.66% भी लिख देते हैं, और इन दोनों का मतलब होता है 1/15। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? 1/15। तो मुझे ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि पी जो है पूरा काम कर देता है 45 दिनों में। पी ने ना 15 दिन तक काम किया, मतलब वो 30 दिन और काम करता तो काम हो जाता ना पूरा। भाई 15 दिन काम कर लिया उसने, 30 दिन और कर लेता तो काम पूरा हो जाता, पर उसने नहीं किया, पी ने नहीं किया। किसने किया? क्यू ने किया। क्यू ने किया वो काम, और क्यू ने काम किया तो उसको कितना समय लगा होगा? 30 दिन का काम, वो 62/3% यानी कि 1/15 यानी कि 2 दिन। 30 का 1/15 कितना होता है? 2। तो 30 से 2 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 32 दिनों में करेगा वो पूरा। तो 15 + 32 यानी कि 47 दिन लगेंगे। आप अप्रोच को खुद से बनाओ, बढ़िया बढ़िया अप्रोच पॉसिबल है। आप क्यों पुराने वाला वही घिसा पिटा अप्रोच लगा रहे हो? देखो यार, कहता है कि हमने पैसा उधार दिया 2,07,360 रुपए, और वो बन गए 8,35,210 रुपए। ऐसा हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगी। ठीक है जी, कट जाएगी। आरओआई बताना है आपने, आरओआई बताना है। और ये हाफ ईयरली 2 इयर्स की कंपाउंडेशन हुई हुई है, मतलब हाफ एक मतलब 2 सालों में कितनी बार हो जाएगी? हाफ ईयरली का मतलब होता है हर आधे आधे साल बाद कंपाउंडेशन है। तो मान लो ये 2 साल है, तो आधे आधे साल बाद अगर कंपाउंडेशन हुई तो 4 बार कंपाउंडेशन हो जाएगी, 4 टाइम्स कंपाउंडेशन हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया, 4 बार। तो 4 बार सक्सेसिवली वैल्यू बढ़ेगी। मान लो पहली बार वैल्यू ए से बी हुई, दूसरी बार में वैल्यू फिर ए से बी होगी, तीसरे बार में वैल्यू फिर ए से बी होगी, चौथे बार में वैल्यू फिर ए से बी होगी। तो ये ए की पावर 4 से बी की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। ए की पावर 4 से बी की पावर 4 हो जाएगी वैल्यू। अब ये किसके क्यूब्स हैं पता लग रहा है क्या? सॉरी, किसकी पावर 4 है ये? अब इसको अगर आप लेके जाते हो, आसपास भी लेके जाओ इसको कहीं पे, अगर इसका नॉर्मली स्क्वायर रूट कर दें हम, तो 36, 6, 4, 16, 4 में एंड हो रहा है, 4 और 6 और 207, ये आ जाएगा आपका 144 का स्क्वायर है ये। 144 का स्क्वायर है ये। और ये जो है 21, 1 एंड 9, 9, 1, 8, 35, 289 का स्क्वायर है ये। लो,
ये 144 का स्क्वायर है, 144 खुद क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 12 की पावर 4। ये 17 का स्क्वायर है, 17 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 17 की पावर 4। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो क्या? पैसा जो a की पावर 4 से b की पावर 4 होना था वो हो गया 12 की पावर 4 से 17 की पावर 4। मतलब क्या हुआ होगा, मतलब ऐसा हुआ होगा कि हर 6 महीने में पैसा 12 से 17, 12 से 17, 12 से 17, 12 से 17 हो गया होगा। और 4 बार मल्टीप्लाई करके, 4 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल गया होगा, ये मिल गया होगा। ऐसी सी बात है। तो आधे साल का आरओआई कितना है? आधे साल में पैसा 12 से 17 हो रहा है, मतलब 5 का इंटरेस्ट आ रहा है, 5 का इंटरेस्ट आ रहा है 12 पे, तो 100 पे कितना, तो ये है 41.66%। बट ये हाफ ईयर का है। किसका है? हाफ ईयर का है। कंप्लीट ईयर का पर एनम का बताना है तो इसका डबल कर दो, 83.33% पर एनम का इंटरेस्ट आ जाएगा। 83.33%। खत्म सवाल। प्लस की क्लासेस ऑफ क्यों हैं बच्चों? मैं अपडेट देके गया था हर एक क्लास में। क्या बात भूल गए हो या क्लास नहीं अटेंड करते हो पूरी? तो मुझे लगता है तुम आधी आधी क्लास अटेंड करते हो, छोड़ देते हो। प्लस की क्लास में मैंने अपडेट दिया था, सैटरडे संडे क्लास ऑफ होती है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो इसी वजह से क्लासेस ऑफ थी। आज से क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। आज शाम को 4:30 बजे क्लास है, कल सुबह 10 बजे भी क्लास है, कल सुबह 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे भी क्लास है। सारी क्लासेस हो रही हैं, सब क्लासेस अपने टाइम पे होंगी। आप अपना पढ़ाई करते रहिए और अगला सवाल सॉल्व करिए। जल्दी जल्दी जल्दी। सर आप वहां पे एनुअल नहीं लिखा है, जब तक वो नहीं लिखता है आपको आरओआई जो लेना होता है वो पर एनम ही लेना होता है, बाय डिफॉल्ट लेना होता है पर एनम। रुको रुको रुको, ये कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। आपने आपने यहाँ पे लगा दिया होगा आपका कन्वेंशनल वाला तरीका कि प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर 4 इज इक्वल टू अमाउंट। वो नहीं मिलेगा, वो नहीं आएगा इसमें, वो नहीं होगा। यहाँ सक्सेसिव पढ़ना पड़ेगा। अब आपको अगर सक्सेसिव नहीं आता है, कभी सुना भी नहीं है, तो ये सवाल समझ भी नहीं आया होगा। और कई बच्चे कहते हैं सर सक्सेसिव तो हमें नहीं आता, कुछ और तरीका बता दो। तो सक्सेसिव के अलावा जो भी तरीका इस सवाल में लगने वाला है वो आप ना भी लगाओ, क्योंकि छोड़ ही दो फिर सवाल, क्योंकि वर्थ इट नहीं है वहाँ पे 3-4 मिनट लगाना, क्योंकि उस तरीके से इसमें लगेंगे 3-4 मिनट सॉल्व करने में। 3-4 मिनट अगर सॉल्व करने में लगेंगे तो वो वर्थ इट नहीं है पेपर के हिसाब से। तो बढ़िया सक्सेसिव सीखिए। सक्सेसिव के ऊपर मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पे जाके देखिए और फिर आप इस वीडियो क्वेश्चन को देखिएगा, फिर समझ भी आएगा। ये तो कोई सवाल ही नहीं है, डायरेक्ट एलिगेशन है। पहले पी किताबों की बात हो रही है, उनका एवरेज प्राइस 45 था। फिर आपने 3 किताबें और जोड़ दी, सॉरी वहां पे आपने 12 किताबें और जोड़ दी, और जो 12 किताबें और जोड़ी उनका एवरेज प्राइस 52 था। ये 12 किताबें जोड़ने की वजह से आपका एवरेज प्राइस 3 से बढ़ गया। पहले 45 था, अब 3 बढ़ के 48 हो गया। एलिगेशन लगा दो, सीधा बात खत्म। 52 में से 48 गया, 4 आ गया। 48 में से 45 गया, 3 आ गया। मतलब नंबर ऑफ बुक्स की रेशियो आ गई 4:3। बाद में कितनी किताबें ऐड की हैं? 12। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 12, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4, 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 × 4 यानी कि 16। मेरे भाई समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बता दो फटाफट, जल्दी से बता दो फटाफट 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 फटाफट। एवरेज क्या होता है? सम ओवर एन। जब आप एवरेज के ऊपर एलिगेशन लगाते हो ना,
जब आप एवरेज के ऊपर एलिगेशन लगाते हो तो आपको पता है एवरेज आप ना नंबर ऑफ आइटम्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हो। तो जब आप एवरेज के ऊपर एलिगेशन लगाते हो तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स की रेशो मिलती है। ठीक है, ये बात है। आपने एवरेज पे एलिगेशन लगाया, पहले एवरेज क्या है 45 है, बाद में आपने कुछ और किताबें ऐड की, जो किताबें ऐड की उनका एवरेज कितना है 52 है, और इन किताबों को ऐड करने के बाद जो नया वाला एवरेज आ गया वो पुराने एवरेज से 45 से 3 ज्यादा था, तो यानी कि 48 था। तो 52 माइनस 48 यू विल गेट 4, 48 माइनस 45 यू विल गेट 3, रेशो आ गई 4:3। ठीक है, तो आपको पता है ये नंबर ऑफ बुक्स की रेशो आई है। बाद वाले केस में नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी 12, 3 यूनिट की वैल्यू 12 तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 4 यानी कि 16 हो जाएगी। तो पहले पी की वैल्यू जो थी वो 16 थी, पहले पी किताबें थी। बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे कि ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क, इसके टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस क्वेश्चन हमेशा रह जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आगे से करा रहा हूँ। पहले ये करो, कॉपी प्रैक्टिस ही होगी भाई। आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो इन्हीं को दोबारा सॉल्व कर लो। गौरव, पहले आपने मैगजीन वाली सॉल्व कर ली है सारी? अभ्यास मैगजीन में इतनी केसलेट्स हैं जो। अब इससे आसान सवाल तो भाई क्या करें, ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। इससे आसान सवाल तो कहता है पी की स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आ रहा है। कहता है क्यू की स्पीड जो है वो इस 36 से 22.22%, ये क्या होता है 11.11% का डबल होता है। 11.11% का डबल मतलब 1/9 का डबल मतलब 2/9 होता है। तो इस 36 का 2/9 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस 36 का 2/9 आएगा 8, इस 36 से 8 ज्यादा, मतलब ये स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है जी दोनों ट्रेन क्या हैं, एक तरफ ट्रेन पी है, एक तरफ ट्रेन क्यू है। कहता है ये दोनों ना अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये ट्रेन पी आ रही है, ट्रेन क्यू आ रही है। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो दोनों मिलके डिस्टेंस कवर करती हैं, इसी वजह से स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, दोनों मिलके, इधर से ये 36 किलोमीटर पर आवर कवर कर रही है, इधर से ये 44 किलोमीटर पर आवर कवर कर रही है, दोनों मिलके 36 प्लस 44 किलोमीटर पर आवर कवर करती हैं। तो 36 प्लस 44 यानी कि हर घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से P प्लस क्यू अपोजिट डायरेक्शन से जाते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है इनका सम, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे आप तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये स्पीड है। इस स्पीड से जा रहे हैं जनाब, इस स्पीड से जा रहे हैं। अगर हम जाना कहाँ है, कितनी देर तक जाना है? 25.2 सेकंड्स तक जाना है। 25.2 सेकंड मतलब 252/10। ये भी ठीक है यार, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने देखा, आप इसको काटोगे 18 का एक बार कटेगा, और उसके बाद 18 का 4 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 560, 560 मीटर्स। मतलब जब ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उस क्रॉस करने के दौरान जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 560 मीटर्स कवर हो रहा है। और जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो डिस्टेंस जो कवर होता है वो दोनों की लेंथ के बराबर, सम के बराबर कवर होता है। एक की लेंथ है 240, तो दूसरे की लेंथ कितनी हो जाएगी? दूसरे की लेंथ आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लो, 320 हो जाएगी, 320 मीटर्स। क्या कहते हो? पार्टनरशिप का सवाल है, जल्दी सॉल्व करो।
देखो, खुशी कह रही है कि सर 5/18 और 18/5 में बड़ी कंफ्यूजन होती है। लो दूर करता हूँ। लो, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये वाला है, ये स्मॉल है। मीटर पर सेकंड जो होता है वो स्मॉल होता है, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है। इधर क्या है? ये लार्ज है, ये स्मॉल है। ठीक है, सिंपल सी बात। एक तरफ 5/18 है, एक तरफ 18/5 है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। सिंपल सी बात। तो छोटे को बड़ा बनाना है, छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़े से गुना करोगे, छोटे को बड़े से गुना कर दोगे तो वो भी बड़ा बन जाएगा। बड़े को छोटा बनाना है, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे से गुना कर दो, तो बड़े को छोटा बनाना होगा, छोटे से गुना कर दो, छोटा बन जाएगा वो। सिंपल। कंफ्यूजन कैसी? चलो इसका आंसर बताओ। इन्वेस्टमेंट है या प्रॉफिट है ये लास्ट में? किस किसने कर लिया भाई? कर लिया आपने? तो ये जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, अगर वो अलग कर रहा है ना, तो ये फाइनल इन्वेस्टमेंट बोल रहा होगा या तो। ठीक है, नेट विड्रॉल के बाद की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा होगा ये। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बी और ए और बी से शुरू करेंगे हम, क्योंकि ए और बी की ही रेशो दी गई है आपको। तो 17 यूनिट और 21 यूनिट, इतनी इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। ए ने क्या किया? ए ने 5 महीनों तक नहीं छेड़ा अपने बिजनेस को। 5 महीनों के बाद उसने क्या किया? 1000 रुपए और डाल दिए बिजनेस के अंदर। 17 यूनिट प्लस 1000 हो गई वैल्यू, जो 12 - 5 7 महीनों तक चलेगी। बढ़िया है। उसके बाद इसने 8 महीनों तक अपने पैसे को नहीं छेड़ा। उसके बाद क्या किया इसने? 600 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 21 यूनिट माइनस 600, और ये इन्वेस्टमेंट 4 महीनों के लिए चलेगी। ठीक है जी, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा है आपके सामने। तो ये कितना बन जाएगा? ये देखोगे 85 और 119, तो ये 204 बन जाएगा, 204 बन जाएगा। यही बनेगा ना, 17 70 34, 204, 204 यूनिट्स प्लस 7000। इधर देखोगे तो इधर क्या बन जाएगा? इधर आपने देखा तो ये 168 है, और उसके साथ ही 84 है, तो ये हो गया 252।
माइनस 2400, ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये क्या आ गया 239 ओवर 240। अब इसको रिलेट करके देख लो। देखो 252 को 240 बनाना हो तो क्या करोगे, 12 घटाओगे, ठीक है। ये 12 यूनिट के बराबर आ गई वैल्यू। 12 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। 204 को 239 बनाना हो, 35 जोड़ोगे तो 35 की वैल्यू 7000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो पता लग गई जी, 200 हो गई है। 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई है। तो भैया ऐसा है, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर इंडिविजुअली अगर आप निकालो 15 यूनिट की वैल्यू, 15 गुना 200 हो जाएगी। 15 गुना 200 यानी कि 3000। ठीक है। और बी की इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, बी ने 21 यूनिट की इन्वेस्टमेंट की थी ना, मतलब 42,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। 21 गुना 200, 4200 की इन्वेस्टमेंट की थी। 4200 की इन्वेस्टमेंट में से बाद में उसने 600 अपने विड्रॉ कर लिए, तो बच गई 3600। ठीक है। तो ये आपका जा रहा है 4200 माइनस 600, हाँ जी। तो ये इस तरीके से इसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। वैसे इनको ना यार ये चीज़ उन्होंने गलत पूछी है मेरे हिसाब से। इन्होंने ना इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पूछना था, ये गलत चीज़ है। ये प्रॉफिट की रेशो पूछ रहे हैं बाद में, ये गलती है इनकी, क्वेश्चन ही गलत है ये वाला। ये प्रॉफिट की रेशो पूछ रहे हैं बाद में कि प्रॉफिट की क्या रेशो रहेगी, वो ये पूछ रहे हैं। तो अगर आप प्रॉफिट की रेशो निकालोगे ना यहाँ पे, भाई सी की इन्वेस्टमेंट तो पूरे 12 महीनों के लिए आपने एज इट इज ले ली, तो 15 यूनिट मतलब 3000 की इन्वेस्टमेंट 12 महीनों के लिए, 3000 की इन्वेस्टमेंट 12 महीनों के लिए। और इस तरफ अगर आप देखोगे ना तो 4200 की इन्वेस्टमेंट 8, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 200 है ना, तो 4200 की इन्वेस्टमेंट हो गई 8 महीनों के लिए। और 4200 माइनस 600, 4200 माइनस 600 मतलब 3600 की इन्वेस्टमेंट हो गई 4 महीनों के लिए। तो ये कितना आ जाएगा 1852, 4200, 6000, 6000 गुना 4 आ गई ये वैल्यू, 6000 गुना 4, तो ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 2:3 की रेशो आ गई। इनको पूछना चाहिए था बी और सी की प्रॉफिट की रेशो क्या है, तो उस हिसाब से हम बता देते। बताओ क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है सबको? सर 1 यूनिट कैसे निकाला वो तो बता दो, वही तो मजे वाला काम था सबसे ज्यादा। देखो मुझे दिखाई दे रहा है इधर 204 यूनिट है, इधर 239 यूनिट है। 204 यूनिट से 239 यूनिट तक जाने के लिए 35 यूनिट जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये 35 यूनिट के बराबर हो सकता है, चांस है। 252 को मुझे 240 बनाना है, उसके लिए मुझे 252 में से 12 यूनिट घटाना पड़ेगा, तो हो सकता है ये 12 यूनिट हो। 12 यूनिट अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। ये 35 यूनिट है अगर, तो 35 यूनिट की वैल्यू अगर 7000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 यूनिट की वैल्यू 200, बात खत्म, सवाल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो बहुत आराम से हो जाएगा। एक होमवर्क दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। और ये भी बताना मुझे आज का सेशन कैसा लगा, आपको मजा आया कि नहीं आया, तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो आज का सेशन। ठीक है, ये होमवर्क है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि आपकी अनअकैडमी की फीस 31 तारीख से बढ़ने वाली है, तो आप में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो तो ले सकता है। ठीक है, आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, ले ले, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 11:59 रात 31 तारीख को, मतलब जैसे ही महीना खत्म होगा मई का, आपकी सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ जाएगी। तो आप में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हो तो ज़रूर ले, और सब्सक्रिप्शन लेते समय इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना, इससे आपकी फ़ीस में मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट फीस कम हो जाएगी, पैसा कम पे करना पड़ेगा आपको। जो पैसा कम पे करोगे उसको कहीं और इन्वेस्ट करो, उसको अपनी तैयारी में किसी मॉक टेस्ट को परचेज करने में, कुछ और क्वेश्चंस के लिए जाओ, वहाँ काम आएगी ये चीज़। ठीक है, तो TT10 कोड ज़रूर लगाना, ये बहुत काम का कोड है। ठीक है, चलिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास आपकी होगी, अभी प्लस वाली क्लास है, शाम को 4:30 बजे, सब बच्चे वहाँ पहुँचे। इसके अलावा कल सुबह 9 बजे आपकी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, कल 12:30 बजे फिर ऐसी यहाँ पे एक क्लास है, और भी इंटरेस्टिंग हम कंटेंट को करने वाले हैं। मिलेंगे
क्लास के अंदर। सो अच्छा लगा, मज़ा आया, तसल्ली है कि नहीं है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैं जानना चाहूँगा।